तालिबान का कब्जा जमाने के बाद अफगानिस्तान में हालात किस तरह के हैं, उसकी तस्वीरें जो कल सामने आई थी वो बेहद डराने वाली थी। अफगानिस्तान को छोड़ने को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। काबुल एयरपोर्ट पर प्लेन पर चढ़ने के लिए ऐसी आपाधापी मची, हालात बद से बदतर होते नजर आए। यकीन मानिए, जो तस्वीरें हमने पिछले 24 घंटे में देखी है, ऐसी तस्वीरें की कल्पना कभी किसी ने नहीं की। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये, काबुल से वायुसेना का विमान जामनगर पहुंचा। उसकी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जामनगर पहुंचा है ये प्लेन, और उसमें मौजूद जो 150 लोग हैं, देखिए वतन वापसी पर उनके चेहरे खिले हुए हैं। उनको यकीन नहीं था कि ये जिंदगी वो देख रहे हैं, वो वतन देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सिचुएशन लगातार बद से बदतर होती जा रही है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान एक रोग स्टेट बनता जा रहा है। तालिबान ने न सिर्फ वहाँ के सरकारी जितने भी दफ्तर हैं उन पर कब्जा कर लिया, बल्कि प्रेसिडेंशियल पैलेस जो था वहाँ पर भी तालिबान घुस चुका है। सारे दूतावास जो हैं, वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जो हमारे एम्बेसडर मौजूद थे, राजनयिक मौजूद थे, उनकी जान तक खतरे में थी। कई ऐसे लोग जो वहाँ काम कर रहे थे, उन्हें भी नहीं पता था कि वो इस सिचुएशन को आगे कैसे डील करें। एयरपोर्ट पर अंधाधुंध गोलीबारी हो रही है, सड़कों पर टैंक दौड़ रहे हैं, और उसमें जो मौजूद लड़ाके हैं, तालिबानी लड़ाके, वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। जिसकी मर्जी आ रही है वो उसको गोली का निशाना बना रहा है। औरतों की कोई वहाँ पर अब वैल्यू नहीं बची है। घरों में घुसकर तलाशी ली जा रही है, औरतों को बंधक बनाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं हालात कितने ज़्यादा भयावह हैं इस वक्त अफगानिस्तान में, और इसीलिए भारत के जो लोग थे उन्हें वापस वतन लाना सरकार की पहली प्राथमिकता थी। और देखिए, पहला कदम हमने चल दिया। जो 150 लोग थे उन्हें लेकर हमारा C-17 ग्लोब मास्टर हरक्यूलिस विमान जो है वो आ गया है वतन। जामनगर के एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर इस विमान को रिफ्यूल किया जा रहा है, इसमें ईंधन भरा जा रहा है, और ये वो लोग हैं जो वहाँ से आए हैं। सोचिए, जब गए होंगे तो इनके मन में क्या क्या सपने होंगे, और जब आए हैं तो सिर्फ वो सामान लेकर आप आए हैं जो ज़रूरी सामान ये कैरी कर सकते थे। अपना पूरा घर बार, सब कुछ साजो सामान, सब कुछ वहीं उसी तरह से छोड़कर ये आ गए। ये तो भारतीय थे, इन्हें अपने मुल्क आना था, लेकिन ऐसी कई तस्वीरें अफगानिस्तान की हमने देखी जो अफगानी वहाँ पर सालों से रह रहे थे, जिनका जन्म वहाँ पर हुआ, वो बेदखल हो गए अपने मुल्क से। और क्यों बेदखल हुए? अपनी मर्जी से, क्योंकि उन्हें उनकी जान की परवाह थी, उन्हें अपने परिवार की परवाह थी। और तालिबानियों ने सीधे सीधे न सिर्फ उनके घरों पर हमला किया, उनके परिवार पर हमला किया, और वो तस्वीरें बेहद डराने वाली। ये तस्वीर देखिए आप, जो भारत के मिशन हिंदुस्तान की इस वक्त की सबसे सुखद तस्वीर है। कल से हम आपको कई तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर सबसे सुखद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वतन वापसी की तस्वीर है उन लोगों के लिए जो पिछले कई दिनों से वहाँ पर फंसे हुए थे। इन्होंने ये गवाह बने, साक्षी बने अफगानिस्तान के गिरने के, अफगानिस्तान के जलने के और तालिबान के राइज होने के। ये गवाह बने हैं उस आतंक के, उस बर्बर कानून के जो तालिबान अब वहाँ पर थोपेगा। वो तालिबान जिसके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, जिसके लिए औरत की कोई कीमत नहीं, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कानून चलेगा, जो कानून उसका अपना लिखा हुआ है, अपना पढ़ा हुआ है, जिसे वो शरिया का नाम देता है। तो तस्वीरें बेहद डराने वाली है, और ख़ास मेहमान हमारे साथ अफगान के कई रिफ्यूजी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम बारी बारी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग उनके परिवार के मौजूद हैं उनकी इस वक्त सिचुएशन कैसी है। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, अमनुद्दीन खान, जो अफगानी एक्टिविस्ट भी है। सबसे पहले अमनुद्दीन, आप ही के पास आ रहा हूँ मैं। अभी की जो सिचुएशन है वो अफगानिस्तान के लिए कितनी भयावह है, और आप किस जगह के अफगानिस्तान में रहने वाले थे? आपके परिवार के क्या कुछ लोग अभी भी वहाँ मौजूद हैं? जी, सबसे पहले खुशी की बात है कि इंडिया के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं वो सेफली एविकेट हो गया है और इंडिया पे पहुंच गए हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। अफगानिस्तान की आज के सिचुएशन बहुत गंभीर है, डरावनी है। वहाँ की लोगों में अफरा तफरी मच गई है, लोग बड़ी डर गए हैं, और हर किसी के साथ ये सोच है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है नहीं जानते हैं।
अमरुद्दीन खान ये साहब, जो मैं आता हूं आपके पास, आजकल एक बार फिर से दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दूं जो, और पूरव पटेल मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। इस वक्त पूरव पटेल उस जगह पर मौजूद है जहां पर ये प्लेन उतरा है। पूरव, ये जो लोग वहां पर आए उनसे बातचीत हो पाई है? क्या रिएक्शन है उनके जो काबुल से जान बचाकर अब आए हैं भारतीय विमान के जरिए? बिल्कुल ना, देखिए अभी फिलहाल बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज और उनको देख के लग रहा है कि उन्होंने अब भारत की सरजमीन पर पैर रखकर राहत की सांस जरूर ली है। लेकिन काबुल एयरपोर्ट का हमने वीडियो देखा था, जब ये लोग वहां से टेक ऑफ करने वाले थे, काफी परेशान थे, काफी मुश्किल में थे, टेंशन में थे, लेकिन फिलहाल जो है वो इन लोगों ने राहत की सांस ले ली है। मैं आपको बता दूं कि ये जो C-17 एयरक्राफ्ट है भारतीय सेना का, वो वहां पर उतर चुका है और जितने भी 150 लोग हैं उन सब की मेडिकल जांच के बाद उन्हें 1 बजे तक जामनगर एयरबेस में ही रखा जाएगा। उनका मेडिकल चेकअप होगा, उनको खाना खिलाया जाएगा। आपको बता दूं कि इन 150 लोगों में से एक महिला और एक छोटी बच्ची की तबीयत काफी खराब होने के कारण उन्हें जामनगर जो एयरफोर्स स्टेशन का अस्पताल है वहां पर रिफर किया गया है। फिलहाल जो है वो जामनगर के जो अधिकारी है, कलेक्टर और जो जिला विकास अधिकारी, वो वहां पर मौजूद है। साथ में गुजरात सरकार के नुमाइंदे भी मौजूद है। लेकिन जिस तरह के हालात अफगानिस्तान में बने हुए और खास तौर पर काबुल और जो मुख्य शहर है अफगानिस्तान के, वहां पर जो परिस्थिति है काफी काबू के बाहर हो चुकी थी। और फिलहाल जो है ये जो पूरा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आप, बने रहिए। मधुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जिनके पास एक बड़ी खबर है। मधुरेंद्र, देखिए अभी जो हालात है मैं आपको बताऊं कि जामनगर से अगर हम शुरू करें तो जामनगर के बाद फ्लाइट को वापस इंडियन आना है और उसके बाद यहां पर होगी बाकी लोगों की मतलब फ्लाइट से निकलने की जो समूची प्रक्रिया है। और उसके बाद अभी फिलहाल जो जामनगर पे है, रिफ्यूलिंग जो है वो फ्लाइट्स को करनी है, C-17 की रिफ्यूलिंग होगी, उसके बाद उसको वहाँ से उड़ाया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी वो आ रही है, वो अभी काबुल से आ रही है। काबुल में हालात इस वक्त ये हैं कि तालिबान जो है वो लोगों के घरों में घुस रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं और साथ ही वहाँ का जो आवाम है वो बुरी तरह से डरा हुआ है। ऐसे में ये जानकारी उभर के आ रही है कि तालिबान का जो सुप्रीम कमांडर है उसकी तरफ से एक मैसेज जो है वो तालिबानियों को स्प्रेड किया गया है कि वो लोगों को न मारें, उनके जान माल की अभी जो है नुकसान ना पहुँचाएँ, क्योंकि हालात इतने ख़राब हो गए इस वक्त काबुल में कि तालिबानी जो है वो किसी के घर में घुस रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, वहाँ के महिलाओं के साथ, वहाँ के बच्चों के साथ भी वो बेहद बेरहमी से पेश आ रहे हैं। और इस वक्त जो है वो कहीं गृहयुद्ध की स्थिति ना पैदा हो जाए काबुल में, उसको एक तरह से रोकने के लिए अब तालिबान के सुप्रीम कमांडर को इस तरह की अपील करनी पड़ रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी अपील जो है वो इंटरनेशनली एक सिर्फ और सिर्फ मैसेज क्रिएट करने का काम करेगी। जो तालिबान के लड़ाके हैं दरअसल उन पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो सबके सब आतंकी हैं, आतंकी व्यवहार करना जानते हैं और आतंक का ही वो पर्याय एक तरह से देखे जाते हैं। तो इस वक्त स्थिति जो है वो दो महत्वपूर्ण है। एक तो हमारे राजनयिकों को निकालने में हम कामयाब रहे और सफलतापूर्वक उन्हें निकाल कर जो है भारत की ज़मीन पर ला चुके हैं। दूसरी तरफ काबुल में हालात और ख़राब होते जा रहे हैं, मानवाधिकार को लेकर वहाँ संकट और बढ़ता जा रहा है। तालिबान लगातार काबुल के आवाम के साथ लूटपाट कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और उस तस्वीर पर एक तरह से विराम लगाने के लिए जो तालिबान का सुप्रीम कमांडर है उसकी तरफ से जो है ये मैसेज क्रिएट किया गया है। ये दो बड़े डेवलपमेंट इस वक्त हैं। 150 लोग तो आ गए हैं, लेकिन बाकी लोगों का क्या क्या सरकार प्लानिंग कर रही है? वापस से प्लेन भेजा जाएगा या उन लोगों को लाने के लिए कुछ कोशिश की जाएगी? इसका जवाब दीजिए। और लगातार न्यूज़ नेशन भी एक नंबर फ्लैश कर रहा है, जो वहाँ पर फंसे हुए भारतीय हैं, अगर वो हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएंगे। आप टेलीविज़न स्क्रीन के नीचे नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, हम इस पर सीधे कॉल कीजिए। न्यूज़ नेशन ना सिर्फ आपकी बात करेगा, आपको दिखाएगा, बल्कि आपकी आवाज़ भी सरकार तक पहुँचाएगा। मधुरेंद्र, अब आपसे सीधा सवाल, जो बाकी बचे हैं उनका क्या? देखिए सर, बिल्कुल देखिए, सरकार के सूत्रों से मेरी जानकारी बातचीत हुई, उस जानकारी के मुताबिक मैं ये बताना चाहूँगा कि लगातार वेट एंड वॉच के कंडीशन सही बने हुए हैं। सरकार ये कह रही है कि अभी हम हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। सरकार की तरफ से एक इमरजेंसी नंबर भी जारी किया गया है जिस पर लोग संपर्क कर सकते हैं। हालांकि मैंने उस नंबर पर 2 बार कॉल किया, किसी ने उस नंबर को पिक नहीं किया, तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग वहाँ फंसे हैं वो इस नंबर पर अगर कॉल कर रहे हैं और रिस्पांस ना मिल रहा है तो उनकी स्थिति क्या होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक कमर्शियल फ्लाइट्स वहाँ से ऑपरेट नहीं होती है, जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाल कर ला पाना बेहद मुश्किल है। और जाहिर है कि सैकड़ों की संख्या में जो लोग वहाँ पर बचे हुए हैं, जिन्हें ला पाने में अभी तक कामयाबी नहीं मिली है, उनकी जान खतरे में है, उनकी जान साथ में है, उनके परिजन यहाँ पर परेशान हैं और सरकार को उनके लिए त्वरित कदम उठाना पड़ेगा। वेट एंड वॉच का कंडीशन कब तक रहेगा, ये देखना होगा कि ये वेट एंड वॉच का जो वर्ड है वो कब तक कंटिन्यू रहता है।